पे हैं। अभी भी अगर वो चाहें तो एक दिन में 50,000 से भी ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं, लेकिन हम भी रुपया नहीं लेंगे। हमें किसी के हराम की कमाई नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये है हमारा आज का होममेड हेयर डाई, जिसे यूज़ करके हम अपने बालों को काला करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, फैमिली फ्रेंड के साथ खुश होंगे, कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, कुछ ना कुछ नया ज़रूर कर रहे होंगे। फेस देखकर आप समझ सकते हो कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है, बहुत ही बुरा सा समय चल रहा है, पता नहीं कैसे कटेगा। लेकिन फिर भी जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जीवन का नाम चलना है और हमेशा चलते रहो, कोशिश करते रहो। तो जब अच्छा समय चला जाता है तो बुरा समय भी चला ही जाएगा, कट ही जाएगा। घर में थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम हो गई है, पिछले 1 महीने से, लगभग 1 से ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा। काफ़ी परेशान है और मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है। इसी वजह से वीडियो भी या ब्लॉग भी नहीं आ रहे, किसी भी चैनल पर मेरा मन ही नहीं कर रहा है काम करने का, और ना मैं कर पा रही हूँ। और लगातार रोज़ बाहर आना जाना पड़ता है, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। घर में हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है उनकी, और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है उनकी। हम लगातार डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं। जहाँ भी लगता है कि वहाँ कोई उम्मीद है, हम वहाँ जाते हैं, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट जो है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। जो फर्स्ट डॉक्टर ने बताया था, अभी तक 5 डॉक्टर को दिखा चुके हैं, सेम वही रिपीट हो रहा है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि शायद कोई भगवान देवता बनकर आए और हमारी भी हेल्प करे। हालांकि हस्बैंड सीरियस कंडीशन है उनकी, लेकिन फिर भी उनको पता है कि मैं थोड़ी कच्चे से मन की हूँ, मतलब कि मैं बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हूँ, बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ। नेगेटिव चीज़ को मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, और इसी वजह से मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे घर में रहना पसंद है और घर के काम करना, अपना घर में ही रहकर करना, वो सब मुझे ज़्यादा पसंद है। और आप सबको पता ही होगा, मैंने बहुत पहले आप सबके साथ शेयर किया था कि मैं नेवी की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा जी जो है वो आर्मी नेवी में थे, और आप सबको पता है कि उनके बच्चे कितने डिसिप्लिन होते हैं, कितने सख्त रूल होते हैं उनके। वही सब मेरी भी आदत है, और यहाँ का स्वभाव भी अच्छा ही था। मुझे भी ज़्यादा ये फोर्स नहीं किया गया था कि आपको घर बाहर जाना है, ये करना है, वो करना। मुझे घर में रहना अच्छा लगता है। हस्बैंड भी वैसे ही हैं कि अगर तुम्हें बाहर जाना पसंद नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी तुम्हें चाहिए वो बता देना, मैं अपने आप ला दूँगा। अभी तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। अब इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है कि हम रोज़ दोनों टाइम हॉस्पिटल जा रहे हैं। और अभी भी जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, वो अपने ऑफिस गए हैं रेफ़र करवाने कि हमें उस हॉस्पिटल में जाना है, हमें वहाँ इलाज करवाना है। क्योंकि हम पैसों के मामले में अगर बोले तो जैसे ईमानदार फैमिली होती है ना, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पे हैं, चाहें तो वो लाखों कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने शुरू से बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, ना ही वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितनी मेरी सैलरी है मुझे बस वही चाहिए, उसके अलावा नहीं चाहिए। ईमानदार टाइप के हैं, और उनके ऑफ़िस के बहुत सारे लोग उनकी ईमानदारी के लिए कहते हैं कि जैसे ऑफिस में होता है कि भाई हमें पनिश किया गया, वो ठीक था कि इनको ना करते, इनका तो बिल्कुल किसी तरह का भी कोई भी बैड कैरेक्टर नहीं है, इनको किया ये बहुत गलत हुआ। मतलब कि हस्बैंड बीड़ी सिगरेट कुछ तक नहीं पीते हैं, खाते पीते हैं, बाहर की चीज़ें भी वो कुछ नहीं खाते, एक बिस्किट नमकीन तक कुछ नहीं खाते हैं। और बस हम ये सोचते हैं कि जितना भगवान ने हमें दिया है उतना काफ़ी है। हमें ज़्यादा हाथ पैर मार कर ज़्यादा कमाने की कोशिश नहीं करनी है, किसी का बुरा नहीं करना है। अभी भी अगर वो चाहें तो एक दिन में 50,000 से भी ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। हमने ये सोचा है कि जो हमारी अच्छे तरीके से, जो सही लाइन है, वहीं से हम कमाएंगे। जो हमें हमारा काम है हम वही करेंगे, इसके अलावा हम किसी का भी एक भी रुपया नहीं लेंगे। हमें किसी के हराम की कमाई नहीं चाहिए। तो अभी तक हमारा यही चल रहा था, आगे भी यही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भी, आप सबको पता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, भगवान उनकी ही परीक्षा हमेशा लेते हैं। और अब ये हमारा कठिन समय चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा। पिछले 1 हफ्ते से बाहर आ जाकर, मेट्रो में धक्के खा खा कर, डॉक्टर के पास आ जाकर, कभी इस नर्सिंग होम कभी उस नर्सिंग होम, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं।
मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड परेशान हो गए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं एक टाइम बोलती हूँ कि बेटा चला जाएगा, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। मैं बीपी लो की पेशेंट हूँ और यहाँ के मौसम के हिसाब से मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करती है। मैं घर पर रहकर ठीक रहती हूँ, लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ, ट्रैवलिंग करती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ। कुछ ऐसी ही कंडीशन मेरी भी है, लेकिन अब जाना है तो जाना है। इस टाइम भी बेटा हस्बैंड के साथ गया है, तो मैं घर पर हूँ। तो चलिए, ये तो हमारी बात है। चलिए देखते हैं आज आप सबके साथ हम क्या शेयर करते हैं। प्लीज़ व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे तो सपोर्ट बनाए रखिए। नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हो, पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगे आप वो पूछ सकते हो, जो अच्छा लगे वो कमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, सिखा देती हूँ कि आज की होममेड डाई जो है वो हम कैसे बनाएंगे। आंवला की गुठलियाँ ली हैं, आप फ्रेश आंवला ले सकते हो, आंवले का पाउडर ले सकते हो, या फिर जो ड्राई आंवला आता है मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं सारी चीज़ें, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। आंवला लिया है और 1 से 2 मुट्ठी भरकर मैंने करी पत्ता लिया और आधी चम्मच इसमें मैंने डाला है अपना मेथी दाना। ये सारी चीज़ें हमारे घर में होती हैं। लोहे का बर्तन लिया और उसमें ये सारी चीज़ें डालकर 1 से 1.5 गिलास पानी में इसमें डालूंगी। आप चाहो तो मैंने इस रेमेडी से 2 रेमेडी बनाई थी, इसलिए मैंने लगभग 1.5 गिलास पानी लिया था। अगर आप एक ही रेमेडी बना रहे हो तो 1 गिलास ले सकते हो, और अगर आपको दोनों रेमेडी बनाना है तो आप 1.5 गिलास 2 गिलास के करीब पानी ले सकते हो। आज मैं आपको सिर्फ एक ही रेमेडी बनाकर दिखा रही हूँ। तो आप देखो, यहाँ पर लगभग मैंने 1 गिलास पानी लिया मान लीजिए, और मैंने उसको आधा करना है, क्योंकि हमें इसकी गुडनेस जो है दोनों तीनों चीज़ों की वो इसमें लानी है। इसी वजह से मैं इसका पानी हाफ़ रिड्यूस करूँगी। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। अगर आप चाहते हो कि आपके बाल मुझसे अच्छे हों, काले, लंबे, घने, तेज़ी से बने, बढ़ें, और उसके बाद हमेशा आपके सर पर बने रहे, उससे भी बड़ी बात वो हमेशा शाइनी रहे, उनका झड़ना जो है वो भी बंद हो जाए, तो इसके लिए वही सारी चीज़ें कीजिए जो मैं आपको बताती हूँ। मैं एक चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही हफ्ते में 3 रेमेडी बनाती हूँ और उनको अप्लाई करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत मुश्किल से कम टाइम मिलता है कि मैं उस रेमेडी को दोबारा अप्लाई करूँ। लेकिन आप एक ही रेमेडी को अगर 3-4 महीने लगातार यूज़ करोगे, मुझसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए, बातों बातों में मैंने गैस पर रखकर पानी को अच्छे से उबाल लिया, आधा कर लिया, उसके बाद मैंने इसको छान लिया। छानने के बाद आप देख सकते हो मैंने इसको लोहे के बर्तन में छोड़ दिया था, और उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि मुझे इसमें डाई बनाना है, तो फिर मैंने इसको कटोरी में ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सारे बालों में मुझे लगाना है, तो 4-5 चम्मच के करीब मैंने हीना पाउडर लिया है नूपुर का। आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपके बालों को शूट करता हो। वैसे मैं बदल बदल कर देखती हूँ कि किस पाउडर से क्या इफ़ेक्ट हुआ है मेरे बालों पर। अगर आप होममेड इस तरह का हीना पैक बनाते हो, डाई बनाते हो, तो आप ये सोच लो कि अगर आपने 1-2 बार यूज़ किया तो आपके वाइट हेयर ब्लैक नहीं होंगे, वो रेड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी तरह लगातार इसी तरह की होममेड डाई या पैक या सीरम या टॉनिक यूज़ करते रहोगे, तो धीरे धीरे करके आपके सारे के सारे सफ़ेद बाल गायब हो जाएंगे। 40+ की एज में अगर मेरे वाइट हेयर नहीं दिखते हैं आप सबको, तो आपके भी बिल्कुल नहीं दिखेंगे। आप सबको पता है कि आजकल के ज़माने में 14-15 साल के, 12-13 साल के बच्चों के वाइट हेयर हो रहे हैं अभी से ही। तो 40+ की एज में जाते हुए उनकी एक भी काला बाल नहीं दिखेगा, सारे के सारे सफ़ेद हो जाएंगे। अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया, उसके बाद ओवरनाइट छोड़ दिया था। आपको भी अगर डार्कर कलर चाहिए तो ओवरनाइट ही छोड़ देना। अगर इतना टाइम नहीं है तो कम से कम आपको 10 घंटे तो इसको छोड़ना ही है। अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने इसको दिखा दिया है। अब चले इसको अप्लाई कर लेते अपने हेयर पर। अब यहाँ देखिए, काम तो करना ही है। अब जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में मुझे काम करना है। यहाँ देखिए, मैंने ये एरिया और इधर वाला एरिया, मतलब यहाँ पर 7-8 मेरे वाइट हेयर हैं, उन्हीं को कवर करने के लिए मैं ये डाई बनाती हूँ। अपने बालों को हेल्दी, शाइनी, सॉफ्ट, नरम, मुलायम बनाए रखने के लिए करती हूँ। और मार्केट का सिर्फ मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, बाकी सीरम, स्मूदनिंग पैक, क्रीम, स्क्रब, पता नहीं क्या क्या होते हैं, वो उसमें से मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत से लोग कंडीशनर यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी मेहंदी जो है, मेरी मेहंदी ही मेरा कंडीशनर की तरह मेरे बालों को बिल्कुल वही ट्रीटमेंट दे देती है जो कंडीशनर करता होगा। तो मुझे कभी भी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ना ही मैंने कभी उसे यूज़ किया है। बहुत से लोग आजकल यूट्यूब पर भी मैं देख रही हूँ, बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं, लंबे बाल हैं उनके, शाइनी बाल हैं उनके, बालों को देखकर खुद ही पता चलता है कि उन्होंने पार्लर का कोई महंगा सा ट्रीटमेंट ले रखा, और खुद बताते हैं कि मैंने ये शैम्पू यूज़ किया, मैंने ये ट्रीटमेंट लिया, मैंने ये सिरम लगाया मार्केट वाला। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। बस 1 घंटा रखो, उसके बाद उन्होंने पानी से वॉश